हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू ड्रेस बनाई है मैंने आपके लिए, जो 2 पार्ट में बनाई है मैंने। घेर अलग और चोली अलग। ये वाली जो वीडियो है ये आज सिर्फ घेर घेर की है। चोली की वीडियो मैंने इससे पहले वाली वीडियो अपलोड कर दी है। उसमें चोली की पूरी विधि लिखी हुई है कि किस तरह से कितनी सिलाई पर क्या बनाना है। और ये घेर अभी थोड़े ये धागे निकले हुए हैं, ये सिलाइयों से थोड़े अंदर दब जाएंगे, तो सिलाई से या क्रोशिया से अंदर कर दूंगी ये धागे, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे इस तरह से। और ये मैंने यहाँ से स्टार्ट की है, 28 फंदे डाले थे यहाँ पर। और आप पूरी वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितने फंदे कहाँ पर हैं। और ये एक डिज़ाइन बनाया है ड्रेस में, और ये चोली में भी बनाया है। देखो ये डिज़ाइन चोली में भी है। तो आप बताना कमेंट करके कि आपको ड्रेस कैसी लग रही है। और लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में शेयर भी करना, जिससे मेरी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक के पास पहुंच सके और सब इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अब ड्रेस बनाने के लिए आप पूरी वीडियो देखना। तो सबसे पहले आप सिलाई में 28 फंदे डाल लीजिए। 28 फंदे डालने के बाद आपको क्या करना है कि आपको पहली सिलाई में ही एक फंदा बुन लेना है। गांठ का फंदा पीछे करो और 2 फंदों का एक बना लो, और ये जाली बन जाएगी। साथ में सीधे बनाने हैं। 2 फंदों का एक फंदा और जाली बना लो साथ में। फिर फंदा आगे करा, पहली सिलाई पर ही 2 फंदों का एक फंदा और साथ में जाली। फिर आगे करा फंदा, फिर 2 फंदों का एक और साथ में जाली। पहली सिलाई पर थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी ही। और फिर 2 फंदों का एक और साथ में जाली। इसी तरह से ये सिलाई आप कंप्लीट कर लो। और दूसरे नंबर की सिलाई आप उल्टी उल्टी उतार लो, उसमें कुछ नहीं करना, जाली वाले फंदे भी आप बुन लेना। अब ये हमारी पहली सिलाई पर ही जाली दिखाई दे रही है। अब हमें तीसरे नंबर की सिलाई पूरी उल्टी उल्टी उतारनी है। इस तरह से पूरी सिलाई आप गांठ की बना लो सीधी साइड से। ये हम बॉर्डर दे रहे हैं ऊपर का, तो पूरी सिलाई ये गांठ की बना लो। और चौथे नंबर की सिलाई भी आप गांठ की ही बना लेना उल्टी साइड से। अब 5वें नंबर की सिलाई भी आपको गांठ की ही बनानी है सीधी साइड से। सीधी साइड से आपको ये भी इस तरह से गांठ की ही बनानी है। ये गांठ जो है सीधी साइड आनी चाहिए, और ये इस तरह से कंप्लीट कर लो। अब उल्टी साइड से आप वाइट कलर की ऊन जोड़ लो। इस तरह से वाइट कलर की से आप उल्टी उल्टी सिलाई बना लो सारी। ये हमारी 7वें नंबर की सिलाई है, और ये उल्टी साइड से आप उल्टी उल्टी बना लो सारी सिलाई। इस तरह से पूरी सिलाई आप उल्टी बना लो। अब आपको सीधी साइड पर क्या करना है, हर फंदे के आपको इस तरह से सीधा फंदा लेकर, इस एक फंदे के पहला फंदा आप सिंपल ले लो ऐसे ही बिना बुना। सॉरी, एक फंदा आप पहले एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। पीछे से बना लो, फिर इसे आगे से बना लो एक फंदे के,
और फिर इसी में से पीछे से बना लो। यानी एक फंदे के 3 फंदे करने हैं और हर फंदे के 3 फंदे करने हैं। फिर अगला फंदा लिया और इसमें से भी एक फंदे के 3 फंदे बना लो। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी ही फंदे बढ़ाने में, लेकिन इस तरह से आप एक फंदे के 3 फंदे बना लो। हर फंदे पर करना है आपको इस तरह से, एक फंदे के 3 फंदे इस तरह से, इस तरह से। और फिर इस पीछे से एक फंदे के 3 फंदे बना लो आप। अब उल्टी सिलाई पर हमारे 8वें नंबर की उल्टी सिलाई पर पूरी सिलाई आपको उल्टी उल्टी ही बनानी है। जो आपने एक फंदे के 3 फंदे करे हैं, अब वो सब अलग अलग बना लो। ये सारे फंदे, अब हमारे फंदे बढ़ गए हैं, हमारे अब 3 गुने फंदे हो जाएंगे। यहाँ पर जितने डाले थे उससे 2 गुने और बढ़ गए। तो ये सारी सिलाई आप गांठ गांठ की बना लो। पूरी सिलाई उल्टी साइड से गांठ गांठ की बना लो और फिर हम इन्हें गिनेंगे कि हमारे कितने फंदे हो गए हैं। अब आपके यहाँ पर ये 84 फंदे हो गए होंगे। अब 84 फंदे को हमें किस तरह से डिवाइड करना है, ये देखो। पहले एक फंदा बुन लिया सीधा, सही, ठीक है। फिर फंदा आगे करा, फिर हमने जाली बना ली। जाली बनाने के बाद ये जो जाली के साथ जो फंदा बुना है, एक ये भी गिनना है और इसे इस सहित 4 फंदे गिन लो। 1 2 3 4 नहीं 5 फंदे गिनो, 4 नहीं 5 फंदे गिनने के बाद अब 2 फंदों का 1 कर दो, 2 का 1 कर दो। फिर दोबारा से 2 का 1 कर दो, फिर दोबारा से 2 का 1 कर दो। अब फिर से 5 फंदे बुन लो। 1 2 3 4 5 फंदे बुन लिए। अब फिर जाली बनाई हमने, ये जाली बना ली, फिर से फंदा आगे करा, फिर जाली बना ली, ठीक है। अब फिर से 5 फिर जो है ये फिर 5 फंदे गिन लो। एक तो ये जाली के साथ वाला हो गया, 1 2 3 4 और 5। अब 2 का 1 कर दो, इस तरह से 2 का 1, फिर 2 का 1 कर दो। अब फिर 5 फंदे बुन लो, 1 2 3 4 5 फंदे बुनने के बाद फिर आगे करा फंदा, फिर जाली बना ली। ये 2 बार जाली बनाई यहाँ पर। अब फिर 5 फंदे, 1 2 3 4 5। अब फिर से 2 का 1 और 2 का 1 कर दिया फिर से। और फिर से 5 फंदे बुन लो, 1 2 3 4 5। अब फिर से जाली बना ली और फिर से 5 फंदे बुन लो। एक तो जाली के साथ का, 1 2 3 4 और 5। अब फिर से 2 का 1 कर दो, 2 बार 2 का 1 और फिर से 5 फंदे, 1 2 3 4 5। अब फिर से जाली बना लो, 2 बार जाली, इस तरह से 2 बार, और फिर से 5 फंदे गिन लो, 1 2 3 4 और 5। अब फिर से 2 का 1
और फिर से 2 का 1 और फिर से 5 फंदे, 1 2 3 4 और 5 के बाद फिर से एक, अब लास्ट आ गया है तो एक जाली बनेगी हमारी लास्ट में। और अब बैक सिलाई हमारी बिल्कुल गांठ गांठ की बनेगी, बिल्कुल उल्टी गांठ की सिलाई, जैसे उल्टी बनाते हैं वो बना लो इस तरह से करके, उल्टी उल्टी बना लो पूरी सिलाई इस तरह से, पूरी सिलाई आप इसी तरह से बना लो। अब ये हमारी सीधी साइड आ गई है और सीधी साइड पर हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से हमें पहला फंदा बुन लिया, फिर हमने जाली बना दी और 5 फंदे ही बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5 फंदे बनाने के बाद फिर से 2 का 1 कर दो इस तरह से, 2 का 1 कर दो फिर से, और फिर 5 फंदे बुन लो, 1 2 3 4 5। अब ये हमारी 2 जाली बन गई हैं, 1 और 2 जाली बन गई हैं, 1 और 2 जाली बनाने के बाद अब हम इधर बैक साइड में पिंक ऊन जोड़ लेंगे। जो हमारी पिंक ऊन है अब हम उल्टी सिलाई अपनी पिंक कलर से बनाएंगे, पिंक कलर से बनाएंगे हम अपनी उल्टी सिलाई। और इसे कंप्लीट करके सीधी साइड से हमें फिर से उसी तरह जाली बनानी है जैसे अभी हमने बनाई है, वाइट कलर में बनाई थी उसी तरह से जाली बनानी है। और 2 जाली बनानी है, वो भी लेंथ में 2 जाली बनानी है, 2 वाइट से बन गई और 2 ही पिंक से बनानी है। इस तरह आप अपनी सारी इतना बड़ा ये कंप्लीट कर लो। जैसे ये 2 जाली दिखा रहे हैं, देखो अभी दिखाती हूँ, ये 2 जाली दिखा दी हैं, 1 और 2 दिखा दी, ऐसी इसी तरह 2 पिंक की बना लो, एक आप इस सीधी सिलाई पर बन जाएगी, फिर एक उससे अगली सिलाई पर बन जाएगी, तो इतनी आप कंप्लीट कर लो पहले। अब ये हमारी इस तरह की ड्रेस का लुक हो गया है। 2 जाली तो हमने ये वाइट वाली डाली थी, 1 और 2 और 3 जाली हमने ये पिंक डालनी, 1 2 3, यानी पिंक की हमारी ये 6 सिलाइयाँ हैं, 6 सिलाई पिंक की हमारी हो गई और 3 जाली पड़ गई। 3 जाली पड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक डिजाइन देंगे। वो डिजाइन हम किस तरह से देंगे, ये देखो, हमें सीधी साइड करनी है, हमारी उल्टी साइड है ये, उल्टी साइड से हमें सीधी सिलाई बनानी है, सीधी, एक फंदा पिंक का सीधा, एक फंदा वाइट का, नहीं सॉरी, ये वाली सिलाई जो है हमें पूरी वाइट से बनानी है और पूरी सिंपल सिंपल बना लेनी है, पूरी सिलाई हमें गांठ की बनानी है। ये सिलाई पूरी गांठ की बना लो। अब हमारी ये सीधी सिलाई आ गई है। अब सीधी सिलाई पर हम इसमें एक डिजाइन बनाएंगे। वो डिजाइन आप किस तरह से बनाएंगे, देखो, पहला फंदा तो हमें सीधी साइड से गांठ का बनाना है, ठीक है। फिर जैसे इस तरह से करो फंदा, और फिर दूसरा फंदा हमें पिंक से बना लेना है, फिर फंदा अंगूठे की साइड को ले आओ और फिर हमें वाइट से बना लेना है, फिर फंदा अंगूठे की साइड को ले आओ वाइट, फिर पिंक से बना लेना है। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है अपनी, इस तरह से पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लो।
आप पूरी रो इस तरह से आपका डिजाइन आ जाएगा। पूरी रो कंप्लीट कर लो। अब ये हमारी उल्टी सिलाई है, उल्टी साइड है। अब उल्टी साइड से हमें क्या करना है, उल्टी साइड से हमें सीधा बुनना है। इस तरह से सीधा बुनना है उल्टी साइड से। और जो जो फंदा हमारा जिस कलर का है, हमें उसी कलर से वो फंदा बुनना है। इस तरह से वाइट से है तो वाइट से बुनना है, इस तरह से। और पिंक से है तो पिंक से बुनना है। जो फंदा हमारा जिस कलर से है। इस पे थोड़े लपेट आ रहे हैं ऊन पे, इसे निकाल लेती हूँ पहले। अब वाइट से है तो वाइट से बना लो, और पिंक से है तो पिंक से बना लो। मतलब हमें उल्टी तरफ से सीधा बुनना है। और इसी तरह से हमें पूरी लाइन अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। अब ये हमारी ड्रेस का जो लुक है ये इस तरह का आया है, ये देखो। और ये हमारा डिजाइन बनकर आया है। अब हमें बॉर्डर बनाना है नीचे का। नीचे के बॉर्डर के लिए हमें गांठ की सिलाई बनानी है। इन दो कलर में से भी आप जिस कलर का भी बॉर्डर बनाना चाहो, आप उस कलर से बॉर्डर बना लो। अगर आपका क्रीम वाइट से मन है तो वाइट से बनाओ, और पिंक से बनाना है तो पिंक से बनाओ। तो मैं वाइट से बनाऊंगी, और सीधी सिलाई है, और ये गांठ की बनाऊंगी। पहली सिलाई गांठ की बनाऊंगी। बॉर्डर में पहली सिलाई गांठ की ही बनाऊंगी। अब आप पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट कर लो। और लगभग बॉर्डर की आप 6 सिलाई बना लो। 3 सीधी साइड की, 3 उल्टी साइड की। इतनी सिलाई आप बॉर्डर की दोनों साइड से गांठ गांठ की बनाना। दोनों साइड से आप गांठ गांठ की सिलाई बना लेना। 3 सीधी साइड की और 3 उल्टी साइड की। तो 6 सिलाई कंप्लीट कर लो। और तब मैं आपको दिखाऊंगी फिर इसका बॉर्डर का लुक किस तरह का बनेगा। तो आप पहले इतना कंप्लीट कर लो। ये देखो, ये डिज़ाइन बनकर आ गया है मेरा नीचे। अब ये मेरी ड्रेस इस तरह की बन गई है। और मैंने सिर्फ बॉर्डर के 4 ही सिलाई बनाई है। 6 सिलाई में बॉर्डर मेरा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 4 ही सिलाई बनाई है। 4 सिलाई बनाने के बाद 2 का 1 करते हुए फंदे बंद कर घटा दो। इस तरह 2 का 1 करा, वापस इसी सिलाई में करा, फिर 2 का 1 करा, फिर वापस, फिर 2 का 1, फिर वापस, फिर 2 का 1, फिर वापस इसी में करा, और फिर 2 का 1। इसी तरह आप सारी सिलाई जो है, सारी सिलाई के फंदे घटा लो। इस तरह हो जाएगी घटने के बाद। ये मेरा ड्रेस का घेरा बनकर तैयार हो गया है। बस अब इसमें जो हमने यहाँ पर जाली बनाई थी, वहाँ पर डोरी और डालनी है, और बाकी घेरा कंप्लीट हो गया है। ये 2 पार्ट में बनाई है, चोली अलग और घेर अलग। इसकी चोली ये है, ये देखो, इसकी चोली है ये अलग से, और ये घेर है, 2 पार्ट में बनाई है। इसकी चोली की जो वीडियो है यो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देखिए। और ये दूसरी वीडियो में घेर की वीडियो अपलोड की है, तो आप दोनों वीडियो देखिए, और जो है अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाइए।